न्यूज़ विजन में आपका स्वागत है। न्यूज़ विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताया, तो मैंने सर्जिकल स्ट्राइक किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि माननीय मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले पुलवामा में अटैक हुआ, हमारे सम्मानित सैनिकों पे शहीद हुए। उसके बारे में भी बताना चाहिए कि वो अटैक कैसे हो गया। वह अटैक इतनी बड़ी विफलता, जहाँ पे आपकी सरकार है, जहाँ पे राष्ट्रपति शासन है, राज्यपाल वहाँ सर्वे सर्वा है, इतना बड़ा विस्फोटक सामग्री वहाँ पहुँचा कैसे, इस बात को पहले बताना चाहिए। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। क्या मतलब इस घटना का इंतजार किया जाता रहा कि अब सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए? भाई वो हमारे सैनिक कमांडर जो है उस चीज़ को मांग रहे थे कि नहीं, हमें एयरलिफ्ट कराया जाए। आपने एयरलिफ्ट नहीं कराया है। उसके बाद उन बसों में एक साथ भेज दिया, फिर भी आपने और आज तक इतना दिन हो गया, और आज तक इस पूरे देश की जनता के सामने इस बात को रखना चाहिए कि हम जो ये पुलवामा में जो घटना हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है, किसकी विफलताओं से वह विस्फोटक सामग्री वहाँ तक गई। कोई जांच एजेंसी नहीं, कोई अभी तक जनता के सामने नहीं आया। तो जनता भी तो जानना चाह रही थी कि आखिर में इसमें किसकी कमी रही है, किसकी वजह से उतना बड़ा विस्फोटक सामग्री वहाँ तक चला गया। जबकि उसके भी तमाम रूल्स हैं कि जब सेना एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है तो चारों तरफ उनमें कैसे कैसे सिक्योरिटी चलती है, लेकिन वो बताना चाहिए ना। अगर ऐलान किए हैं बुआ बउआ रिश्तेदार खाली प्रदेश लूटे, तो ये तो तय हो गया ना भाई। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल देंगे भाई, लूटे हैं। अब आज आप पूछ लीजिए ना कि आज थाने पे रिश्वत क्या है। थाने पे आज अगर आप पासपोर्ट लिखवाने जाएँ तो थाने पे कितना पैसा लग रहा है? कहीं भी जाइए तो आज कितना पैसा चल रहा है। तो किसकी सरकार है, किसमें लूट हो रही है? जनता के बीच में सब कुछ है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री का दावेदार, देखिए ये तो जब काउंटिंग हो जाएगी उसके बाद महागठबंधन की बैठक होगी और उस बैठक में यह चेहरा तय होगा। लेकिन इस बात का आपने देखा है कि माननीय अखिलेश सिंह जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कितनी बार मंच से कहा है कि हम प्रधानमंत्री नया देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से देने जा रहे हैं और गठबंधन का देने जा रहे हैं। तो आप संकेत समझ सकते हैं कि उनका संकेत कहाँ है। और अन्य लोग भी साथ में जुड़ेंगे, इसलिए कि जो लोग भी बीजेपी को हटाना चाहते हैं सारे अन्य स्टेटों से भी इस गठबंधन के साथ जुड़ करके नई सरकार बनाएंगे। सर आप अपनी समस्या विधायक आप प्रचारक इस समय विधानसभा का लोकसभा का चुनाव है, इस समय आप प्रचारक रूप में या क्या लोगों के रोकना में क्या आपकी भूमिका है? लोगों को इस बात के लिए बता रहे हैं 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश की जनता को गुमराह किया है, 2014 में गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, तो फिर इस बार भोली भाली इस देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी गुमराह न कर पाया। इसके लिए हम लोग घूम करके भारतीय जनता पार्टी के जो असली चेहरा है तो लोगों के बीच लाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसका नतीजा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो अब 6 चरणों में आपने देखा चुनाव हुआ है, इन 6 चरणों में पूरे तरह से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। सर अगर गठबंधन सरकार बनती है, अगर गठबंधन सरकार है इस समय, तो लगभग हम लोग की कितनी सीटें निकल सकती है? मुझे तो ये देखना पड़ेगा ना कि गठबंधन के अलावा भारतीय जनता पार्टी कितनी जीत रही है। हमारे 80 सीटें हैं तो भारतीय जनता पार्टी कितनी जीत रही है। उसमें भाई सबसे उत्तर प्रदेश में मजबूत सीट मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी की है, मोदी जी, लेकिन वहाँ भी एक हमारे गठबंधन के प्रत्याशी का पर्चा खारिज करा दिया गया। इससे कहीं ना कहीं यह इस बात से साबित होता है कि बनारस में भी डरे हुए हैं, तो ताकि वहाँ पे बनारस में लगभग हमारे गठबंधन के प्रत्याशी के साथ साथ अन्य काफ़ी लोगों को ही आती है तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है कि क्यों सर? आप देखिए, क्योंकि इनकी वही शुरू से मानसिकता रही है कि जिस तरह से हमारे देश में अंग्रेज राज किए, फूट डालो और राज करो, यहाँ भी वो हमेशा वही करते हैं। आप देखिए, भारतीय जनता कभी ऐसी सैनिकों की दुर्दशा नहीं हुई है। मैं कह सकता हूँ कि जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, सबसे अधिक हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, सबसे अधिक सीज फायर हुआ है। और यही नहीं, हमारे सैनिकों के हाथ में AK-47 रहते हुए भी हमारे सैनिक कश्मीर में, जम्मू में पत्थर खा रहे हैं। और जो पत्थर मारने वाले लोग हैं
उन पर अगर मुकदमा कराया जा रहा है तो उस मुकदमे को यह सरकार वापस भी ले रही है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह से काम करना चाह रही है। अगर हम लोग की सरकार बने सर, गठबंधन सरकार बने, तो पहले हम लोग पाकिस्तान के ऊपर क्या प्रहार करेंगे? नहीं तो स्ट्रेटजी के तहत है, हम बंद करके हमें तो देश में पहले सौहार्द लाना है, देश में भाईचारा को पहले कायम करना है, उसके बाद में हमारी विदेश नीति निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि जो लोग इस गठबंधन में उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन जी सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री रही, तो उनके कार्यकाल का देखिए कैसा लाइन ऑर्डर रहा, किस तरह का उन्होंने प्रदेश चलाया और सत्ता की बिल्कुल लालच नहीं की। जब ऐसी जरूरत पड़ी जहाँ कि हमें अब विवश होना पड़ेगा, उन्होंने तुरंत सत्ता से त्याग पत्र दे करके फिर लोगों के बीच में आना पसंद किया। तो आप माननीय बहन जी को समझ सकते हैं कि वो किस तरह से प्रदेश चलाई हैं, तो जरूरत पड़ेगी तो किस तरह से देश चलाएंगे।